तो क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर से। अगला टॉपिक आता है हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन यानी वो इंजन जो आज के टाइम पे ऐसा लोग सोचते हैं कि इनको बंद करा देने चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर ये बंद हो गए तो इलेक्ट्रिक आने में अभी काफ़ी टाइम है। तो जो है जैसा है उसको अपने चलने दो अभी तो फिलहाल। तो डीजल इंजन्स आर कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स यूज डीजल फ्यूल। ये बात आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि जो हमारे डीजल इंजन होते हैं वो हमारे कंप्रेशन इग्निशन जो साइकिल होती है, कंप्रेशन इग्निशन साइकिल, कंप्रेशन इग्निशन जो हमारा प्रोसेस होता है, जो एसआई इंजन और सीआई इंजन होते हैं ये कंप्रेशन इग्निशन पे काम करते हैं और डीजल फ्यूल लेते हैं। डीजल इंजन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन। इसके दो टाइप आते हैं। जो डीजल इंजन है वो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। डायरेक्ट इंजेक्शन में मतलब ये कि जो हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होते हैं, जो हमारा फ्यूल इज स्प्रेड डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द पिस्टन। जो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है उसमें क्या होगा, जो हमारा फ्यूल है वो पिस्टन के ऊपर ही स्प्रे किया जाएगा, जो हमारा टॉप ऑफ द पिस्टन, यानी अलग से कोई हमें सेपरेट चैम्बर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हम कार्बोरेटर वगैरह लगाते हैं उसमें इंजेक्टर्स लगे होते हैं डीजल इंजन में, वो हमारा काम कर देते हैं। तो डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन के बारे में बात करें तो वो आते हैं हाईली फ्यूल एफिशिएंट। डायरेक्ट इंजेक्शन इसलिए फ्यूल एफिशिएंट होते हैं क्योंकि अब जो हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम प्रिसाइज फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं। हमें जरूरत कितनी हमें फ्यूल की ज़रूरत है उस हिसाब से हम फ्यूल को हमारे कंबशन चैम्बर्स तक पहुंचा सकते हैं। नॉइजी होते हैं थोड़े, क्योंकि आप जानते हैं डीजल इंजन सारे ही नॉइजी होते हैं वैसे तो मोस्टली, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा इसलिए नॉइजी हो जाते हैं क्योंकि एयर अलग से हमारी आ रही है, इनटेक अलग से हो रही है। जो हमारी कंप्रेशन वो है, कंप्रेशन के दौरान हमारा फ्यूल छिड़का जा रहा है, तो एयर इनटेक के कारण वो हमारी थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। हाईली फ्यूल एफिशिएंट नॉइजी इसी कारण, मेरे हिसाब से तो इसी कारण से होंगे। नहीं तो अगर आप कुछ जानते हैं कि हमारे जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा नॉइजी क्यों होते हैं, मेरे हिसाब से क्योंकि जो डीजल इंजन होते हैं वो होते हैं तो सारे नॉइजी हैं, लेकिन उनमें जो हमारी कंप्रेशन होती है उसके कारण वहाँ पे हाई कंप्रेशन होती है, इसके कारण जो हमारे डीजल इंजन नॉइजी होते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल। इजी कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी। इजी कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी का मतलब ये है कि अब जो हमारी इनडायरेक्ट इंजेक्शन है उसमें तो हम कुछ ना कुछ अलग से कंपोनेंट लगाएंगे ताकि जो हमारे फ्यूल को एयर फ्यूल मिक्सचर बनाया जाए। तो इसमें जो हमारी एयर आती है, जो हमारी ड्यूरिंग इनटेक होता है उस टाइम पे तो हम कुछ नहीं कर रहे। तो जब डायरेक्ट उसके बाद में हम हमारे इंजेक्टर्स को, जो हमारे ECU है, इंजन कंट्रोल यूनिट है, वह उसको हम कमांड दे देंगे कि भाई अभी ठंड है, बाहर का टेम्परेचर सेंसर लगे होंगे तो वहाँ पे ठंड है तो आपको फ्यूल ज़्यादा पहुँचाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब वो फ्यूल की जो हमारी परसेंटेज है वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं एज जैसे हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारे ये जो डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम जो इंजन है वो हमारी स्टार्टिंग एबिलिटी रखते हैं, इजी कोल्ड स्टार्टिंग एबिलिटी। तो डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में आपको सभी को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। डायरेक्ट इंजेक्शन जो हमारी स्विफ्ट आती है DI, या फिर आई थिंक OD की भी A4 जो हमारी डायरेक्ट इंजेक्शन की अंडर कैटेगरी में जो आती है वो भी, उसमें TDI वो टर्बो डीजल इग्निशन होता है उसके अंदर। शायद TDI का फुल फॉर्म यही है या फिर कुछ है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, नहीं तो बता दूंगा अगली वीडियो में जरूर ध्यान करके आपको ये बताऊंगा, तो बने रहना। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट इंजेक्शन की। जो हमारा इनडायरेक्ट इंजेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑन इनडायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन फ्यूल इज स्प्रेड ऑन टू अ सेपरेट प्री चैम्बर। मतलब अलग से हमारा जो फ्यूल है वो स्प्रेड किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, जो हमारा अलग से जो हमारा फ्यूल एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको बनाया जाता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में। ये हमारे लेस फ्यूल एफिशिएंट होते हैं क्योंकि जो हमारा अब एयर फ्यूल के अंदर मिला दिया तो वहां पे हमें पता नहीं लगता कि हमें कितना
जो फ्यूल है वो मिक्स करना है, कितना नहीं करना। अब बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लेस नॉइजी और स्मूदर। लेस नॉइजी और स्मूदर होने का कारण क्या पता, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करें। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन होते हैं वो स्मूथ क्यों होते हैं इस डायरेक्ट इंजेक्शन के कारण। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करना, नहीं पता तो इसके ऊपर अलग से माफ करना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो रिक्वायर प्री हीटिंग फॉर स्टार्टिंग, मतलब इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट इंजेक्शन होता है इसमें प्री हीटिंग क्यों पड़ती है हमारी स्टार्टिंग में, क्योंकि अब हमारे जो फ्यूल है वो अलग से सेपरेट चैम्बर में हम जो स्प्रे करते हैं, तो उस कारण जो हमारे फ्यूल का हमें पता नहीं लगता, हाई प्रिसीजन नहीं होता हमारे फ्यूल का, तो उस कारण से जो हमारा फ्यूल है वो हमें पता नहीं लगता कि कितना है, कितना डालना चाहिए हमें फ्यूल, कितना नहीं। तो उसके कारण से इसको प्री हीटिंग करनी पड़ती है हमारे फ्यूल को। और उस प्री हीटिंग करने का एक और भी कारण बताऊं, जो हमारे एयर है वो सक्शन के दौरान उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी एयर ठंडी हवा आएगी तो उस टाइम पे फ्यूल भी डाल दिया तो उसका टेम्परेचर और भी ड्रॉप हो सकता है, शायद, शायद नहीं होता होगा। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा, बस यही थे, दो ही पॉइंट थे, डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन के बारे में। तो मैं आशा करूंगा कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में पता लग गया है। लेस नॉइजी और स्मूदर का कारण अगर मैं बताऊं कि क्या हो सकता है, तो लेस नॉइजी और स्मूदर का कारण ये है क्योंकि वहां पे हम जो फ्यूल है वो ज्यादा होगा, तो उसके कारण जो हमारी कंप्रेशन के दौरान जितनी नॉकिंग वगैरह होगी, अगर फ्यूल लेस बर्न हो रहा है, ज्यादा बर्न हो रहा है उसके कारण, तो उसके कारण शायद लेस नॉइसी या स्मूदर हो सकता है। उसके अलावा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये स्मूदर, तो इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करेंगे और आगे जरूर बताएंगे। तो जब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद और जय भारत।